वो भी चॉकलेट देकर चले गए कि बस 8 दिन के अंदर हो जाएगा ऐसा ये तो इसके से उठ दिए कि भाई हम लोग के बच्चे बीमार पड़े, दवा खाने में हम लोग पैसा भरते रह गए सिर्फ। और ये चीज़ आई तो सबको समझना चाहिए कि नगर सेवक बनना एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्या तुम मेरे जो भी प्रकरण है उस पर फटाफट सहायता करने को ना, और नहीं कर सकते तो तुम वो एरिया के कम से कम देखो कैसा माहौल है वो एरिया का। लोग आए गए दिन हमको फोन करते रहते, कुछ लोग गालियाँ देते। क्या है गाला मसला तुम्हारे इधर, क्या तकलीफ है तुम लोगों को? बहुत जबरदस्त मसला है भैया, गटर नहीं, नल नहीं, रोड नहीं, सीधा पानी की भी बहुत गैस हो रही, कोई मानने को तैयार नहीं है। सब एक कदम भी चल नहीं सकते, सब पानी है। बच्चे बुढ़े बुढ़े गिर जा रहे, मैं गिर गई अभी सुबह, वो भी गिर जा रहे, रास्ता नहीं है यहाँ। तुम भी गिरे ना, तुम भी गटर का भी मसला बहुत जबरदस्त है, कोई मानने को तैयार नहीं है यहाँ। कानून को तो मानते ही नहीं जरा सा भी। 4-4, 5-5 अखोत म्यूनसिपालिटी तक के अर्ज देकर आए तो कोई फायदे का नहीं है। जोर से बोलो जरा। रोड बनने होना, नाली बनने होना, गटर तो पहले होना ना, नाली पहले बनने होना। रोड गैर बस्ती में बन गया ना, यहाँ घर पट्टा नल पट्टा वालों को कोई सोई नहीं है ना। अब 25 साल पहले के लोग रह रहे, उनके ओटे पे गटरा नहीं है। कितनी मुश्किल है। फिर बच्चे अर्ज देकर आए, आमदार के बंगले पे जाकर आए, अब कहाँ जाना। और ये पानी तुम्हारा कहाँ जमा हो रहा आउटलेट का? ये के बहरा नहीं इधर सब दाब के जम रहे ना, लोगों के प्लाट में लोग झगड़े करने आ रहे। फिर क्या खून खराबी होंगी जब कानून बढ़ेगा आगे। तुम खुद देख लो, कुछ नहीं है इधर, ना रोड है, ना गटर है, ना पाइपलाइन है। कम से कम अभी हमको आने जाने के लिए गटर तो बना दो कि ये बीमारी से हम लोग नजात पाए। भैया सबसे बड़ा मसला बीमारी का इधर है अभी, फिर बहुत बड़ा मसला है। हमारे पैसों खर्चा करके ये सब हम लोग सफा करेले है, ये सब हमने हमारे पैसा खर्चा करके सफा करेले, ये पूरा बुलडोजर से नगर सेवक लोग ने खुद देख के गए, उनके आगे के आमदार ने खुद देख के गए। हमने हमारे पैसे खर्चा करके हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए ये सब सफा करेले। उधर घुमा के देख लो, पूरा पानी पानी है, पूरा कीचड़ है, सारा गंदा पानी भैया, सारा गंदा पानी है। ये घर का जो यूज का पानी आता है ना, हम लोग 3-3 दिन के बाद में नहाते। क्यों नहाते? 3 दिन के बाद में कि भाई पानी कम यूज हो और उसे कीचड़ ना हो, समझे क्या? इसके तो हम लोग 2 दिन 3 दिन अर्जी पाटे भी कई बार दे चुके हैं। हमारे पास बैठ के ठंडे बैठ के जाके नगर सेवक के पास जाओ तो पहली बात तो मैं खुद बोल रहा ना कि मैं 2 साल से चक्कर मार रहा, अगली बारिश में भी चक्कर मार मार के थक गया, ये बारिश में भी चक्कर मारा। पहली बात तो नगर सेवक से बात करने नहीं देते, जब जाओ क्या है कई काम पे गए, कई बाहर गए, और रहते भी तो बोले बैठो, यानी घंटा भर आदमी बैठ के किधर आके चले जाए। एक चक्कर में सब कुछ जमा करके लेकर गया तो बोले अर्जी दो। बोले कितने से बोलने की सवाल नहीं, कम से कम जो काम है वो तो होना चाहिए। फिर काम कर देंगे तो जोर से बोलेगा नहीं आदमी। अरे हम लोग केल पट्टे भर रहे, नल पट्टे भर रहे, सब कुछ हम लोग भर रहे ना। अरे क्या वो नगर सेवक का उस्ताद याकूब हाफिज जी, वो कई मरतबा चक्कर मार मार के थक गए, जब जाते उसको ये चॉकलेट दे देते, हाफिज जी बेफिक्र रहो, बोले अगले महीने तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं हाफिज जी को भी यहाँ बुलाया और नमाज पढ़ के चढ़े गए मदरसा पढ़ाने ने, तो खुद तुमको उसकी जबानी बोलते कि यार सही बात है, हम लोग नगर सेवक के पास भी कई मरतबा पूरी तकलीफ है नमाजियों की, पूरी। हमारा सबसे बड़ा मसला भैया जरा भी गटर और रोड। हाँ, ये गंदा पानी है ना, रोड पर ऊपर आगे देखो, आने जाने को तकलीफ, और मच्छर डांस से बीमारी का मसला सबसे बड़ा है। और देश की हालत कैसे, रोजगार कैसे, सबको मालूम है। अब कमाना खाना या दवा खाने में भरना, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। इधर के चारों काउंसलर लोग को बुला के ही बताए, वो जब आते हैं ये बोलते कि बस ये 2 महीने के अंदर हो जाएगा, और 2 साल निकल गए। एमएलए के पास भी कई मरतबा गए, एमएलए भी उनके आदमी को भेजा साथ में यहाँ मौजी माफ़ी करने की वास्ते, और वो भी चॉकलेट देकर चले गए कि बस 8 दिन के अंदर हो जाएगा। ऐसा करते करते 2 साल निकल गया। यहाँ तक के यहाँ अगली बारिश में घर से निकलने की जगह नहीं थी नमाज़ पढ़ने जाने के लिए। मैं अकेले दौड़ दौड़ के चक्कर मारा, तुम्हारा कम से कम हमको आने जाने के लिए रास्ता तो बना दो नमाज़ पढ़ने आने जाने के लिए। तो बोले ठीक है। आके दूसरे दिन उसके आदमी लोग आए और 2 डंपर मुरुम डाले, वो भी हम फैलाए थे ऐसे बालिक तुम्हारा आने जाने के हिसाब से। बोला रास्ता बना लो, बोले बारिश ख़त्म होने के बाद इधर से नाली का काम शुरू कर देंगे हम लोग। अगली बारिश भी निकल गई, ये बारिश भी निकल गई, कुछ काम हो ही नहीं रहा इधर। जबकि हम लोग 30 साल से रह रहे, पीछे अतिक्रमण की बस्ती होते साथियों ने नाली गटर सब पूरा क्लियर करके दे दिए। क्या है ये आखिर?
आपको क्या क्या समस्या है आपके इलाके में? अरे रोड की समस्या है। पहली बात तो इतने साल से रह रहे पाइप लाइन तक के नहीं है, कुछ ही नहीं है, तुम खुद देख लो आके मुआयना करके। तो फिर पानी आपके घरों से जो निकलता वो उधर पीछे वाली गली से हम लोग 100-200 फुट दूर से नली ला के उससे पानी भरते हैं। तो ये आपके घर का जो वापर का गंदा पानी निकल रहा है तो वो जाता का है गटर का पानी जो है? ये देखो आप सब देख रहे हो, सब पूरी डबान जमीन है, सब बच्चे लोग बीमार गिर रहे, हम लोग पूरी डबान जमीन है सामने वाला। और अभी वो क्या बोलते रहो, ये मुगनी मस्जिद का रोड भी पास हुआ तो रोशन हाजी के घर तक के बन के खलास कर दिए, जबकि वहाँ से 20 फुट का टुकड़ा रह गया था और रोशन हाजी खुद बुलडोजर से रोड पे खड्डा खुदा दिया। नमाज पढ़ने को जाने की तकलीफ है हमको, नमाज पढ़ने जाना तो किधर से जाना पड़ना, आप इधर घुमा के देख लो, ये रास्ता भी जाम है। और आगे वाली गली से चलेंगे तो रोशन हाजी के वहाँ से रास्ता जाम है। रास्ता पक्का है, मतलब उधर ये मतलब बिना वोटिंग वाले लोग हैं बस्ती के अंदर, बिना वोटिंग वाले उनके रोड बन गए। हमारे यहाँ के वोट हम लोग कायम वोट देते, मतलब इधर के नगर सेवकों को, साल से रह आमदार को भी नगर हमने वोट दिए। तो इसके से वोट दिए कि भाई हम लोग के बच्चे बीमार पड़े, दवा खाने में हम लोग पैसा भरते रह गए सिर्फ। अभी वो बोर्डो कॉलोनी के अंदर जाओ, वहाँ सब उनके ऊपर रोड बने ले, 2 मरतबा रोड बन गए, वो रोड बस्ती में बन गए रोड बाकायदा, 2 बार रोड बना दिए बोर्डो कॉलोनी के अंदर। बोर्डो कॉलोनी में 2 बार रोड बन गया, वो बस्ती के अंदर 2 बार रोड बन गया। इधर क्यों नहीं बन रहा रोड? 20 साल से रह रहे हम लोग इधर, हमने कुछ बिगाड़े क्या? हमने उनको बिगाड़े ले गया। अब बाकायदा केयर पट्टी भी भर अभी रहे जो हैं, 4 काउंसलर है इधर के, नल पट्टी भर रहे, सब भर रहे। अभी 4 कैंडिडेट, तुम्हारा आसिफ मोमिन था, आसिफ मोमिन, सद्दाम और आमिर के भाई, 17 तारीख को रात में बात हुई यहाँ पर। उन्होंने 1.5 महीने का 2 महीने का टाइम दिया, 1.5-2 महीने में गटर का और रोड का काम हो जाएगा। पर ये वार्ड में बहुत काम है, इतने काम होने के बाद नगर पालिका की निधि पूर्ण नहीं पाती। और कुछ काम ऐसे पेंटिंग पड़े आयुक्त साहब पास, आयुक्त साहब वो कामों पे सही नहीं कर पा रहे और हम बार बार जाके बोल रहे हैं उनको कि वो हमारे काम एरिया में ज़रूरी, जैसा कि देखेंगे तुम सुल्तान मदरसा पास, कुणाल होटल के पीछे, जैसा बोरसी नगर में, वापस तुम्हारा अंबिका नगर, ये भाग इतना ख़राब है कि आयुक्त साहब को मैं कई बार बोला कि आप वहाँ पे चल के देखो। कल उन्होंने राजू माइनकर इनको वो भेजे थे और वहाँ का सर्वे करवाए, तो सर्वे कराने के बाद राजू माइनकर बोलता दादा ये वार्ड कहाँ से आ गया और इतना ख़राब वार्ड है। तो जबकि हम काम करने की पूरी कोशिश कर रहे, करने के बाद आयुक्त तो साहब को क्या बात है क्या मालूम, उनको उल्टा छुटा के देवपुर दिखता, देवपुर हिस्से में इतनी 10 करोड़ 15 करोड़ 60 करोड़ 30 करोड़ सब निधि उधर डाली जा रही और ये भाग में ख्याल ही नहीं दिया जा रहा। जबकि अपने महापालिका के महापौर साहब है, उन्होंने खुद 15 लाख रुपए की गटर के वास्ते तरतूत कर दे ले और अनूप भैया खुद बोलते हैं उनको कि भाई इधर का एरिया बहुत बैकवर्ड है, तो उस पर फिर भी आयुक्त तो साहब को क्या है कि वो भाग में ख्याल ही नहीं दे पाते, मुस्लिम बाहुल है वो हिसाब से ख्याल नहीं देते कि क्या। तो हमारा एक ही मांगनी है, और ये सुल्तान मदरसा पास इतनी दिक्कत, इतने बच्चे बीमार हो रहे, डेंगू का साथ चल रहा था, तो मैंने खुद वहाँ पे लोगों को मुझे 15 दिन पहले बुलाए और कम से कम 5-6 दिन पहले मैंने खुद काम चालू करा 100 खर्चे से कि मेरे माँ का नाम खराब नहीं होए। इस कदर मैं कम से कम 3.5 तो 5 लाख रुपए के आसपास का बजट है मेरा, 100 खर्चे से काम कर रहा। और ये चीज़ आयुक्त तो सबको समझना चाहिए कि नगर सेवक बनना एक बहुत बड़ा गुनाह है क्या, कि नगर सेवक खुद उनके पैसे से काम कर रहे हैं। आप वो एरिया से केयर पट्टी वसूलते, नल पट्टी वसूलते, लाइट बत्ती के पैसे वसूल करते और वो लोगों को कुछ दे नहीं पाते। तो एरिया में आप घूमो और देखो एरिया की हालत कैसी है। मेरे ये मांगनी है कि तुम मेरे जो भी प्रकरण है उस पर फटाफट सहायता करने को ना, और नहीं कर सकते तो तुम वो एरिया के कम से कम देखो कैसा माहौल है वो एरिया का। जब से 3-4 साल से बने, हर साल हम कुछ ना कुछ हमारे 100 खर्चे से पैसे डालते हैं। तो नगर सेवक बन के ये मतलब नहीं आता कि हम हमारा घर बेच के तीर्थ करें और वहाँ पे डालें। तो आयुक्त साहब आप एक नज़र प्रभाग क्रमांक 19 में डालो और देखो वहाँ के लोगों की समस्या हालत। लोग आए गए दिन हमको फ़ोन करते रहते, कुछ लोग गालियाँ देते, तो आप है ना वो उसको निवारण करो और आप एरिया में जाके देखो।